हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना हेमेटोलॉजी का थर्ड चैप्टर जो कि है एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन बहुत ही बेसिक टॉपिक है और प्रैक्टिकल में तो इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है जो जनरली होता है एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय साहली मेथड। आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो आप आगे पढ़ेंगे। तो इसमें साहली इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे कि आपको आगे हीमोग्लोबिन के जब हायर टॉपिक्स आएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आए। ये केवल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है तो आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप एक बार में नहीं समझ पाए तो कम से कम 2-3 बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन। हीमोग्लोबिन आरबीसी का एक मेन कंपोनेंट होता है जो रेड कलर और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट दोनों में मदद करता है। इस चैप्टर में हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, फंक्शन, लैब मेथड फॉर एस्टिमेशन और उनका कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन एक टेट्रामर प्रोटीन है। ये वाइवा में हर बार पूछा जाता है या एमसीक्यू या एक नंबर में ज़रूर पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन कैसा प्रोटीन है। टेट्रामर यानी टेट्रा यानी कि 4, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। हर चेन के साथ एक हीम ग्रुप अटैच होता है जिसमें एडल्ट आयरन Fe2+ होता है। अडल्ट्स में मेनली HbA अल्फा 2 बीटा 2 होता है। HbA2 और HbF माइनर टाइप्स होते हैं, यानी कि मेनली आपके ब्लड में HbA वेरिएंट ऑफ हीमोग्लोबिन मिलेगा। इसके टाइप HbA2 और HbF भी हैं लेकिन वो बहुत माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। फीटल लाइफ में HbF होता है अल्फा 2, गामा 2, गोअर 1, गोअर 2 जैसे एम्ब्रियोनिक टाइप होते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। जब फीटस जो होता है उसकी अंदर अपना तो रेस्पिरेशन का स्ट्रक्चर होता नहीं है और उसको आरबीसीज भी बनाने होते हैं, तो वो डिपेंडेंट होता है टोटली अपॉन प्लेसेंटा या मदर से जो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इसलिए उसमें हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसलिए उसमें HbF होता है। और जब वो डिलीवरी हो जाती है फीटस की और चाइल्ड जो होता है, चाइल्ड जैसे जैसे बड़ा होगा तो HbF की मात्रा उसकी बॉडी में डिक्रीज होके एक मिनिमम उस पर रह जाएगी और HbA में सब कन्वर्ट हो जाएगा। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन देख लेते हैं। ये इसका मेन फंक्शन आपको पता है, ऑक्सीजन को लंग से टिश्यूज तक ले जाना होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज से लंग तक वापस लाना है। यानी O2 भी है इसका फंक्शन और CO2 भी है फंक्शन। जनरली स्टूडेंट जब टीचर पूछता है या एग्जामिनर पूछता है तो केवल O2 बताते हैं, तो उससे ये क्लियर होता है कि भाई इनकम्प्लीट नॉलेज है और कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इसलिए CO2 को भी बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लेबोरेटरी मेथड्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। 4 मेन मेथड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होते हैं उसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे कलर डेवलपमेंट मेथड, यानी कि जो हमारा सैंपल हम लेंगे उसको ट्रीटमेंट के बाद उसका क्या कलर आ रहा है, उस कलर से क्या रीडिंग मैच हो रही है ये तरीका होता है कलर डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले आ गया सालिस एसिड हेमाटिन मेथड, सेकंड हो गया साइनामेथियोग्लोबिन मेथड, थर्ड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड और फोर्थ है एल्कलाइन हेमाटिन मेथड, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है सालिस हेमाटिन मेथड और इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन या तो थ्योरी में आएगा आपके यहाँ या प्रैक्टिकल में आएगा, और मेजरली प्रैक्टिकल में तो हर किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में कराया जाता है। तो सालिस आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। सेकंड हो गया हमारा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मेजरमेंट और थर्ड आयरन कंटेंट मेजरमेंट, यानी कितनी ऑक्सीजन वो ले जा सकता है हमारा जो स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का, और वो कितना आयरन ले जा सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सालिस को। सालिस में हम जो हमारा ब्लड है उसको N/10 HCl, यानी ये N/10 एसिड की पावर होती है और ये ऑलरेडी स्मॉल बॉटल में लैब्स में प्रेजेंट होता है। उससे हम ट्रीट करके इसको एसिड हेमाटिन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको डिस्टिल्ड वाटर से मैच करते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो ये सिंपल होता है, चीप होता है, क्विक होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? लेस एक्यूरेट, विजुअल एरर और कलर फेड होता रहता है। आपको अगर नहीं किया तो मैं 2 लाइन में समझा देता हूँ कि आपने एक पतली सी टेस्ट ट्यूब ली, उसमें ब्लड डाला, ब्लड में N10 वो डाला, उसको डिज़ोल्व कर लिया। डिज़ोल्व करने के बाद जो सालिस का एपरेटस होता है उसमें जो कलर उसमें है वही आपको इस टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर DW डाल के तब तक डाइल्यूट करना है जब तक आपकी टेस्ट ट्यूब का कलर और जो सालिस की टेस्ट ट्यूब लगी हुई है उनका कलर मैच ना हो जाए। तो जिस लेवल पे वो मैच हो रहा है वो आपकी रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। सेकंड हो गया हमारा साइनी मेथाग्लोबिन मेथड, ठीक है। ये एक टाइम पे बहुत रिकमेंडेड मेथड था लेकिन अब ये भी
थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि अब जो सेल काउंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड आ गए हैं और उन्हीं से सारा काम हो जाता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें आयरन HB को ड्रैगबिन सोल्यूशन जो कि होता है हमारा KCN प्लस K3 Fe3 CN6 से HCN में कन्वर्ट करके स्पेक्ट्रोमीटर से 540 nm पे मेजर करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं कि HV में हमने एक ही ड्रैगबिन सोल्यूशन डाला, इससे हमारा HICN मिल जाता है यानी कि जो साइनाइड ग्रुप है वो HV में अटैच हो जाएगा और उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या था हमारा कि हमने सैंपल रखा, उस पर लाइट मारी, उस लाइट पे कितना हमें डेविएशन मिल रहा है उससे हम रिजल्ट निकालते थे। ये भी हम अदर सब्जेक्ट के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इसके एडवांटेज क्या होता है कि एक्यूरेट होता है, स्टेबल होता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यही मेथड सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होता है मैनुअल में। इसमें विजुअल मैचिंग की कोई नीड नहीं है क्योंकि रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आती है। इसकी डिसएडवांटेज मेन क्या है कि इसमें साइनाइड का यूज़ हो रहा है, साइनाइड रिलेटेड कंपाउंड का यूज़ हो रहा है और इसकी वजह से कोई अगर टेक्नीशियन या स्टूडेंट इसको मिस हैंडल करता है तो इसमें ट्रेजेडी होने का चांस रहता है। और इसमें क्या है, इसकी एक और डिसएडवांटेज है कि प्लाज्मा प्रोटीन से टर्बिडिटी हो जाती है। टर्बिडिटी यानी उसमें जत्ते जत्ते बन जाते हैं तो और फिर वेरिएशन आता है। अदर मेथड्स जो हमने वो देख लेते हैं। ऑक्सीहीमोग्लोबिन मेथड जो होता है वो उसमें मेथड तो सिंपल है लेकिन सोल्यूशन जो बनता है वो डिग्रेड करने लगता है तुरंत। तो इसके लिए क्या होता है कि कई बार आपने टाइम पे टेस्ट नहीं लगाया या टेस्ट लगा दिया, आप वैल्यू नहीं ले पाए, आपके पास और सारे सैंपल हैं तो उसमें रिलायबिलिटी चली जाती है। फिर अल्कलाइन हेमेथिन मेथड, इसमें ट्रू HB एस्टिमेट आता है लेकिन एक्यूरेट नहीं होता वो। यानी कि मान लीजिए जैसे 12 रीडिंग आ रही है तो 12 तक तो वो ठीक आएगी लेकिन 12.4 है, 12.6 है, 12.8 है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये भी हमारा कुछ खास वो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक तरीका होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नाप लें, उससे HB निकाल लें। लेकिन ये सब मेथड्स ना बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं, मतलब इनको आप लैब में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लैब पे आप पे एक ही सैंपल नहीं है, आप पे HB के 10 सैंपल होंगे, 10 LFT होंगे, 10 KFT होंगे। तो आपको ऐसा मेथड चाहिए होता है जो शॉर्टेस्ट हो, कम से कम टाइम में सबसे एक्यूरेट रिजल्ट दे। फिर हमारा एक और पुराना मेथड है आयरन कंटेंट मेथड कि हम आयरन नापते थे, उस आयरन की वैल्यू से रिवर्स हम हीमोग्लोबिन निकालते थे अपना फॉर्मूला लगा के। तो ये भी कोई यूज़ नहीं होता। अच्छा, अब जो हम सेल काउंटर्स की बात कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट रीडिंग इम्यूनोग्लोबोमीटर्स। ये पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं जिनमें हम सिनेमेथोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इससे डायरेक्ट रीडिंग आती है। इसमें जो फील्ड्स में जो रिजल्ट आते हैं उसमें वैल्यू में वेरिएशन आता है। जैसे हमारी नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यूज जो होती है वो मेल के लिए होती है 15 ±2 ग्राम पर डेसीलीटर। अभी तक हम पढ़ते आए थे mg/dl, पर हीमोग्लोबिन की वैल्यू हमेशा ग्राम पर DL में होगी और फीमेल्स में होती है 13.5 ±1.5 DL। अच्छा, WHO के हिसाब से जो अनीमिया की गाइडलाइंस हैं उसमें ये होता है कि अगर मेल्स का हीमोग्लोबिन लेस देन 13 ग्राम पर DL है तो उसको हम एनीमिक मानेंगे। फीमेल्स में यही वैल्यू 12 ग्राम पर DL हो जाती है और प्रेग्नेंट वुमेन के केस में क्योंकि फीटस को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, HB की रिक्वायरमेंट सब बहुत ज़्यादा होती है तो ये हम 11 ग्राम पर DL पे ले लेते हैं। तो एक बेसिकली समरी देख लेते हैं हम। इसमें हम सबसे हमारा जो मेन मेथड रहा वो साली था। साली में हमारा प्रिंसिपल होता है कि आयरन को एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट करो। इसकी एडवांटेज ये होती है ये बहुत क्विक हो जाता है और चीप होता है, लेकिन लेस एक्यूरेट होता है और विजुअल एरर इसमें रहता है कि आपको क्लियरली दिखाई दिया कि नहीं दिया। नेक्स्ट हमारा हो गया साइनेम मेथाग्लोबिन मेथड। इसमें हम HB को HICN में यानी साइनाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक्यूरेट होता है, स्टेबल होता है और WHO रिकॉग्नाइज्ड होता है। लेकिन इसमें मेन इशू ये होता है कि जो हमारा रिएजेंट है वो उसमें साइनाइड है और साइनाइड की मिस हैंडलिंग से ट्रेजेडी होने का एक रिस्क रहता है। फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड में हम आयरन प्लस अमोनिया प्लस ऑक्सी HB डालते हैं। ये बहुत जल्दी होता है और उसमें मिडलोबिन भी इफेक्ट नहीं होता लेकिन ये अनस्टेबल होता है और नॉन रिलायबल होता है। और लास्ट हमारा है एल्कलाइन हेमेटिन मेथड। इसमें हम HB को एल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इससे हमें HB जो मिलता है वो तो ट्रू होता है लेकिन उसमें के साथ हमें HBF भी मिलता है जो कि एक रेजिस्टेंस फॉर्म है और काफ़ी कम एक्यूरेट होती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। बेसिक चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, आप इसको अच्छे से एक दो बार 3 बार ज़रूर समझिएगा।
जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट की सीरीज़ है, इनमें जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, इनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा या इनकी कोई वेटेज ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर ये चैप्टर आपके कमांड में नहीं होंगे, तो आपको आगे के चैप्टर में बहुत मेहनत लगेगी। समझ रहे हो ना आप? लेकिन शुरू से आप अगर सारे चैप्टर थोड़े-थोड़े निपटाते जा रहे हो, तो आगे के चैप्टर भी आपको ईज़िली आ जाएँगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बना हुआ है। आइए इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक